नेहा सिंह, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। नेहा का 10 महीने का बेटा है आयांश। वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। परिवार ने क्राउड फंडिंग से अब तक 6 करोड़ 92 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। लेकिन इस बीच एक पुराने मुकदमे में नेहा के पति आलोक कुमार सिंह को कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। आलोक जेल में हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अब परिवार पर 400 बीसी के आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों ने आयांश के इंजेक्शन के लिए परिवार को पैसे दिए थे, वो अब अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। नेहा के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो पैसे लौटा देती हैं तो आयांश को बचाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, और अगर वो चुप रहती हैं तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, लोगों का दबाव बना रहेगा। तो एक मां जो मुसीबत में है, बच्चे को एक ऐसी बीमारी जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है, उसी इंजेक्शन के लिए पैसे जमा करने के लिए क्राउड फंडिंग नेहा की तरफ से की गई। लेकिन इस बीच नेहा के पति, जिन्हें कोर्ट के सामने एक पुराने मुकदमे में सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद परिवार पर 400 बीसी के आरोप लग रहे हैं, और अभी तक जो पैसा नेहा ने इकट्ठा किया है, अब उन पर दबाव बन रहा है कि वो पैसा लौटाया जाए। तो ये एक मां की मुश्किल है, करे तो क्या करे। पैसा वापस लौटा देंगी तो फिर बच्चे का इलाज कैसे करा पाएंगी, बच्चे की जान कैसे बचा पाएंगी। 10 महीने का मासूम बच्चा, जानलेवा बीमारी है आयांश को। आयांश के इलाज के लिए ही पैसा जमा कर रहा है परिवार क्राउड फंडिंग से। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसका इलाज बहुत महंगा होता है बीमारी का। 16 करोड़ रुपए जुटाने हैं परिवार को बच्चे के इलाज के लिए, और ऐसे में परिवार ने क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाना शुरू कर दिया है। करीब 6 करोड़ 92 लाख रुपए अब तक ये परिवार जमा कर चुका है। परिवार ने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी से मदद भी मांगी है आयांश की दवा के इंजेक्शन के लिए। लेकिन मुश्किल में परिवार इसलिए आ गया क्योंकि नेहा के पति एक पुराने मामले में उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। नेहा के पति आलोक जेल में हैं, और अब इसका असर यह हो रहा है कि परिवार पर 400 बीसी के आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों ने आयांश के इंजेक्शन के लिए परिवार को पैसे दिए थे, वो अब अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ऐसे में नेहा दुविधा में है, करे तो क्या करें, कैसे लोगों के इस दबाव को झेलें। जिस मकसद के लिए परिवार पैसे जमा कर रहा था, वो लक्ष्य तो अभी हासिल हो नहीं पाया है। आयांश के लिए इंजेक्शन अभी आ नहीं पाया, आयांश का इलाज हुआ नहीं है। परिवार अब तक करीब 7 करोड़ के आसपास ही पैसा जमा कर पाया है। कुल 16 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है आयांश के इलाज के लिए, दवा का इंजेक्शन हासिल करने के लिए। और इसी के बीच आयांश के पिता, मतलब नेहा के पति, उन्हें एक पुराने मामले में कोर्ट के सामने जब सरेंडर करना पड़ा तो फिर पूरा परिवार विवादों में घिर गया। 400 बीसी के आरोप परिवार पर लगने लगे, और वो मददगार जो आगे आए थे मासूम की जान बचाने के लिए, आर्थिक सहायता करने के लिए, अब वही परिवार को गुनहगार बनाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब वही परिवार पर 400 बीसी के आरोप लगा रहे हैं, और वही लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि आप हमारा पैसा लौटाइए। और इस वक्त ये मां, बेबस मां आप इन्हें कह सकते हैं, नेहा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं नेहा की गोद में नन्हा 10 महीने का आयांश भी नजर आ रहा है। नेहा, आयांश आपकी गोद में है, इसी के इलाज के लिए आप लोग 16 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से निकले थे, लेकिन बीच में ये कैसी यू टर्न किस्मत ने ली है? क्या हुआ है, जरा बताइए विस्तार से। क्यों परिवार पर 400 बीसी के आरोप लग रहे हैं नेहा? मैम, महज कुछ पत्रकार लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैम, मेरी शादी 2014 में हुई थी,
ये जो भी चीज़ें हैं मैम उसके पहले की चीज़ें हैं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मैम। और जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको बता देना चाह रही हूँ मैम कि मेरे हस्बैंड एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, वहाँ फीस को लेकर कुछ चीज़ें थी जो कि इसी के कारण मैम स्टूडेंट्स लोग का ये चीज़ करना हुआ और लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो अब वो लोग जिन्होंने, लेकिन मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ मैम, इसमें मैम ये बात मैम, आयांश तो बीमार है ना मैम, इसे तो ज़रूरत है ना इंजेक्शन की। तो मैम बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि आप लोग आयांश को देखें, आयांश के लिए आयांश को मदद करें। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि भाई बच्चा तो बीमार है, वो तो सबके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है, और लोगों ने मदद भी इसीलिए की कि बच्चे के लिए वो दवा का इंजेक्शन किसी तरीके से आप लोग खरीद पाए। तो फिर अब पैसा वापस क्यों मांग रहे हैं? दबाव बनाया जा रहा है क्या उन लोगों की तरफ से जिन्होंने पैसे दिए आपको आयांश के इलाज के लिए कि हमारा पैसा वापस करो, ऐसा कुछ हो रहा है? जी मैम बिल्कुल, और हमने 2-3 जनों का पैसा भी वापस किया है मैम। ये हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है कि आप पैसा वापस करिए, आप फ्रॉड है, ये है वो है, बहुत तरीके की बातें हो रही है मैम। तो मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अगर पैसे वापस करूंगी फिर इसका इलाज कैसे हो पाएगा मैम? हम अभी मैम 6,94,00,000 के आसपास पहुंचे हैं, हमें तो मैम और ज़रूरत ही है। अगर हम पैसे वापस करेंगे तो मैम इसके इलाज कैसे होंगे, ये बचेगा कैसे मैम? तो ये जिन लोगों का आपने पैसा वापस किया है ये भारत के ही हैं या कहीं विदेशों से भी ये चंदा आया हुआ था? और क्या इसी वजह से आज आप राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर बैठी हैं ताकि लोग देख सकें कि आपकी जो कहानी है वो सच्ची है, इसमें कुछ झूठ नहीं है? आपका 10 महीने का बच्चा है जो इस वक्त आपकी गोद में बैठा हुआ है आयांश, उसको एक जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज के लिए आपको 16 करोड़ रुपए चाहिए। नेहा बताइए। जी मैम, जी बिल्कुल मैम हम इसे निम्हांस बेंगलोर में दिखाए, वहाँ के डॉक्टर ने हमें सर्टिफिकेट दिया कि इस बच्चे को 16 करोड़ की इंजेक्शन की ज़रूरत है। और मैम मेरा बच्चा मैम 2 महीने के बाद से ही ये स्लो पड़ता जा रहा था, और 2 महीने पहले मैम हमें पता चला कि ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी से जूझ रहा है। तो मैम किस माँ को या किस पिता को अच्छा लगेगा मैम कि हम यूं इस तरीके से करें? अगर हमारे पास रहता तो मैम हम क्यों करते? मैम 16 करोड़ जो रकम होता है मैम बहुत बड़ा होता है। मैं अभी अपने गांव आई हुई हूँ मैम, बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आई हुई हूँ मैम, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई थी मैम जिसके कारण मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं अपने बच्चे को बचा पाऊंगी। मैम मुझे तरह तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत लोग मुझे गाली देते हैं मैम, मैं आपसे कितनी बातें शेयर करूं? मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं, गाली देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी कभी मैम मुझे ऐसा लगता है ना कि इन सारी चीज़ों को छोड़ दूं, मेरा बच्चा अगर मर रहा है तो मैं छोड़ दे रही हूँ मरने के लिए। ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? आपने जन्म दिया है, आप माँ हैं, आपको तो हिम्मत रखनी होगी। जीवनदायिनी होती है माँ, तो उसको तो आखिर तक लड़ाई लड़नी होती है। तो मैं जी मैम, इसलिए तो मैम मैं शुरू से इसके लिए कर रही हूँ मैम, लेकिन मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लोग मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मेरे पास फोन आता है मैम कि पैसे वापस कर दो, कुछ लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो मैम इस कंडीशन में मैं क्या करूँ मैम, ये बताइए मुझे आप। इसीलिए आप पटना से अपने गांव आ गई हैं? मैम मैं पटना से अपने गांव इसलिए आई मैम क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये गांव नहीं आती है, गांव के लोगों को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस गांव के लोगों ने मेरा शुरू से साथ दिया है, ये मेरा घर है। तो मैम यहाँ के लोग मेरा साथ कैसे नहीं देंगे मैम? नेहा, आपको क्या लगता है ये कोई साजिश है जो आपके परिवार के खिलाफ रची जा रही है? मतलब वो लोग जिन्होंने पहले आप लोगों पर आरोप लगाए अब वही उन मददगारों को भी गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जिन्होंने दिल खोलकर पैसा दिया आपके परिवार को बच्चे के इलाज के लिए? जी मैम, वही लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मैम है कि हमारा बच्चा बीमार है, हमें इसे इलाज की ज़रूरत है। मैं अगर दर दर भटक रही हूँ मैम,
मैं अगर किसी से अगर भीख मांग रही हूँ तो बस अपने बच्चे को बचाने के लिए मांग रही हूँ मैम। बिल्कुल, आपकी बेबसी देख रहा है देश इस वक्त एबीपी न्यूज़ के माध्यम से। आपने मदद मांगी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उसके बारे में भी बताइए ज़रा। जी मैम, मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री के पास गई थी। उन्होंने उनका बयान मैम पहले ही आ चुका था, हमारे जाने से पहले उनका बयान आ चुका था कि हम इस स्कीम, हमारे पास कोई इस तरह की स्कीम नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मंगल पांडे जी के पास हम गए, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनके पास हम गए। उन्होंने बोला कि हमारे पास मैक्सिमम राशि केवल 12 लाख रुपए हम दे सकते हैं, आपको मुहैया कराई जा सकती है। तो और उसके बाद मैम हम डीएम ऑफिस गए, तो डीएम साहब ने ये कहा कि आप एक लेटर लिख कर दे दीजिए, हम ये लेटर सेंट्रल में फॉरवर्ड कर देंगे। उसके आगे मैम हमें कहीं से कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। तो ये इंजेक्शन बताइए ज़रा, कब तक का इसका वक्त है, कब तक लगना ज़रूरी है अयांश की जान बचाने के लिए, ये 16 करोड़ वाला इंजेक्शन? मैम हमारे पास समय काफ़ी कम है, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर लेट से पड़ेगा मैम तो बच्चा कंट्रोल में नहीं आ पाएगा मैम। डॉक्टर ने बोला है 2-2.5 महीने के अंदर आप लगवा लीजिए। और आप लोगों ने ये क्राउड फंडिंग कब से शुरू की, कितने वक्त में आप लोग करीब 7 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए? मैम करीबन 1.5 महीने हो रहे हैं मैम। ठीक, तो चलते चलते एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि प्लीज सर हमारी हेल्प करें, क्योंकि आपके हेल्प के बिना ये संभव नहीं है। जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो भी भारत के लोग हैं, जो भारत से बाहर भी बैठे हैं, वो सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। तो मैम आप इसे अनुरोध कह सकती हैं, भीख कह सकती हैं, आप जो कह सकती हैं मैम कह सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे पास जितनी राशि है आप ले लीजिए अगर कोई वैसे है, और बस इस बदले में मेरे बच्चे की इंजेक्शन आप दिलवा दीजिए। बहुत धन्यवाद नेहा हमसे बात करने के लिए, और हिम्मत अपनी बनाए रखिए। ये बेबसी एक माँ की जो कह रही है, आप इसको अनुरोध समझ लीजिए या भीख समझ लीजिए, लेकिन मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बच्चे की जिंदगी का सवाल है। फिलहाल अयांश की बीमारी और अयांश के परिवार की बेबसी झूठी नहीं है, वो सच है। आपने खुद सुना नेहा सिंह को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।